नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एडवोकेट मोहित शर्मा। बिहार के अंदर 2 चरण में मतदान होना है और बिहार का जैसे ही चुनाव ऐलान हुआ है, बिहार के चुनाव के ऐलान होते ही पूरे देश में एक तरीके से हलचल मच गई। बिहार में तो हलचल इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन पूरे देश में हलचल क्यों मच रही है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे मेन चीज ये है कि बिहार का जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यानी भाजपा की कुर्सी खतरे में है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से हट सकते हैं? क्या भाजपा की सरकार गिर सकती है? बहुत सारे सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब क्या है? तो एक शब्द में अगर आपको कहूं तो सवाल का जवाब है जी हां, कि बिहार के चुनाव के बाद यह हो सकता है कि 5 से 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से हट जाएं और भाजपा की सरकार चली जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं, यह मैं आपको पूरे आंकड़े के साथ समझाऊंगा, एक एक करके पूरी चीजें समझाऊंगा आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बिहार के अंदर जो एनडीए है, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके पास में 125 सीटें हैं। और अगर हम बात करें विपक्ष की तो उनके पास में है 122, यानी 3 ही सीटों की हेराफेरी है। इस बार प्रशांत किशोर भी बिहार के अंदर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 3 से 4 सीटों पर, 10 सीटों पर तो प्रशांत किशोर इफेक्ट करेंगे ही, जिसके कारण नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास आना पड़ेगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के पास में टोटल 12 एमपी हैं, यानी 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो उसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आना पड़ेगा। तो अगर नीतीश कुमार उनका साथ छोड़कर, यानी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 281 सीटें हैं, यानी जो टोटल गठबंधन के साथ में है वो 281 सीटें हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर हम बात करें तो 272 सीटें चाहिए होती हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 9 सीटें फालतू लेकर बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू अगर हमारे साथ आ जाते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार के पास जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो उनका साथ छोड़ेंगे तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाएगी। और यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों में उनकी गिनती होती है और इनका जो साथ है वो बहुत पुराना साथ है। और यह भी कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 सीट है, यानी चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी, उनके पास में 16 सीटें हैं। तो 16 सीटें ये हो गई, 12 सीटें नीतीश कुमार की हो गई। और अगर थोड़ी सी कोशिश और कर ली जाए तो एकनाथ शिंदे, जिनके पास में 7 लोकसभा की सीटें हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर सीएम का अगर ऑफर कर दिया जाए सीधे तौर पर, या महाराष्ट्र के अंदर उनको कुछ और बड़ी पोस्ट देने का ऑफर कर दिया जाए और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दी जाए या उनको होम मिनिस्ट्री उनको देने की बात कर दी जाए, तो अगर ये लोग साथ छोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में सरकार है वो 122 की है, ये मैं आपको बता दूं, 125 माफ कीजिएगा 125 की है। ये कुछ ही सीटों का अंतर है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अगर बिहार के अंदर जो प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनावी समीकरण जो कह रहा है, वो चुनावी समीकरण ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं बहुत सारी सीटें इफेक्ट होंगी। और अगर ये सीटें इफेक्ट होती हैं तो सीधे तौर पर नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को आना पड़ेगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ।
और जब नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आएंगे तो उनके जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीधे तौर पर वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यानी इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगे। और जब नीतीश कुमार साथ में आएंगे तो ये जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो एक घनिष्ठ संबंध है, एक प्रेम का संबंध है, एक बहुत अच्छी दोस्ती है उनके बीच में। तो नीतीश कुमार क्या चंद्रबाबू नायडू को भी साथ में लेकर आएंगे? और चंद्रबाबू नायडू अगर आ जाते हैं तो क्या किसी तरीके से एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा सीट का लालच देकर क्या एकनाथ शिंदे के जो 7 एमपी हैं उनको भी लाया जा सकता है? क्या चिराग पासवान को भी लाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो सकता है। बिहार का चुनाव इस दृष्टि से भी अहम हो सकता है कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को पूरा खतरा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने नारा दिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोरी का नारा बिहार में इतनी तेजी से गूंजा कि प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। जब प्रधानमंत्री के पास उसका जवाब नहीं आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का मुद्दा उठाया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार की कुछ महिलाएं, कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी महिलाओं के खाते में नहीं आए, 75 लाख महिलाओं के खाते में ही सिर्फ 10,000 रुपए आए हैं। और बिहार में महिलाओं की बात कर लें तो कम से कम 4 से 5 करोड़ आबादी बिहार में महिला वोटर्स की है, लेकिन कुछ ही महिलाओं के पास में जो है वो 10,000 रुपए आए हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले, उसके बाद तेजस्वी यादव कुछ दिन में ऐलान करते हैं और कहते हैं कि 6 महीने के अंदर बिहार के हर एक परिवार के अंदर एक सरकारी नौकर जरूर होगा। यह बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, क्योंकि बिहार जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था, उसके बाद ये जो बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है कि बिहार के नौजवानों को प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी देने का, जिससे जितने भी यंगस्टर वोटर हैं, नौजवान वोटर हैं, जो बिहार की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, वो नौजवान सीधे तौर पर अट्रैक्ट हुए तेजस्वी यादव की ओर। जिससे ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि बिहार के अंदर बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और जिस तरीके से पहले राहुल गांधी की यात्रा होती है, उस यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव मंच पर होते हैं, तो एक बड़ी भीड़, जो एक बड़ा सैलाब जो उमड़ कर आता है, वो सैलाब साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। वो बिहार जो आज रोजगार मांग रहा है, वो बिहार जिस बिहार के नौजवान पटना की सड़कों पर लाठी और डंडे खा रहे हैं, वो बिहार के नौजवान आज बदलाव और परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि बिहार के चुनाव से प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बिहार की जनता ने इस बार दारू और मुर्गे के चक्कर में अपना वोट नहीं बेचा, क्योंकि अगर आपने एक बार इनका दारू और मुर्गा खा लिया तो याद रखिएगा आने वाले पूरे 5 साल ये आपको मुर्गा बनाएंगे। तो इस बार आपको अपना वोट नहीं बेचना और अपने बच्चों का और अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है और अपने बच्चों को इस बेरोजगारी की मार से बचाना है और पूरे देश को बचाना है। आप लोग की इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जय हिंद, जय संविधान।